हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो डेली की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसे पूरा देखिएगा। आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। दिया गया है, इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। बिपिन रावत का जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी। तो ये हाल ही में भी हुआ है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है, वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। तो ये भी सही है। तो सभी कथन जो है ये सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने नया CEO नियुक्त किया है, ये है पराग अग्रवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल। नेक्स्ट दिया गया है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो में किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो। नेक्स्ट दिया गया है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो देखिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये नहीं दिया गया है भवानी देवी को, जो संबंधित है तलवारबाजी से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये है ब्रुनेई की अध्यक्षता में जो है 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा 2021 का खिताब, ये थॉमस कप का खिताब जीता गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट दिया गया, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो देखिए, ये ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के लिए जो है ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु अमेरिका एजेंसी जो है अंतरिक्ष एजेंसी लूसी मिशन को लॉन्च किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है ये बताना है। देखिए, दिया गया है कल्याण सिंह, तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, वासुदेव परांजपे, ये जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है, ओ चंद्रशेखरन, ये जो है भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। तो ये सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट दिया गया है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो देखिए, समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी के संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की?
तो ये है केरल। केरल के राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो देखिए, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम राज्य में है। इन्हें जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। नेक्स्ट दिया गया है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए, माना फॉरेस्ट ये जो है बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या था? तो इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो दी इंटरनेशनल के लेखक कौन है? तो ये है RSNC। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RSNC। नेक्स्ट दिया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला सड़की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला सड़की पार्क ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो देखिए, ये जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया ये जापान के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है बैटन ऑफ ऑनर ये किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। नेक्स्ट दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरुआत की जाएगी? तो ये शुरुआत की जाएगी हिंद महासागर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो देखिए, ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप जो है ये लॉन्च किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक राज्य को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को है नियुक्त किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माथुर। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट दिया गया है, किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो देखिए किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से ये उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो देखिए फ्रूट केक आंदोलन जो है ये चर्चा में रहा, ये है महाराष्ट्र राज्य के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट दिया गया है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है ये तंजानिया से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। नेक्स्ट दिया गया है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो देखिए ये देश है रूस। रूस के द्वारा जो है पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट दिया गया है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो ये किया गया तजाकिस्तान में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। नेक्स्ट दिया गया है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार। नेक्स्ट दिया गया है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए अवनी लेखारा का संबंध जो है निशानेबाजी से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है संदीप बख्शी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदीप बख्शी। नेक्स्ट दिया गया है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जेनेवा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। नेक्स्ट दिया गया है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये मराठी उपन्यासकार हैं शरण कुमार लिम्बाले, जिन्हें जो है सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है, ये देश है अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका।
नेक्स्ट दिया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देखिए, देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को प्रदान किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट दिया गया है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। दिया गया है कि वे लोकसभा के 8वें बार सदस्य बने, तो ये बिल्कुल सही है। बूटा सिंह जो है ये लोकसभा के 8 बार सदस्य सांसद बने थे। नेक्स्ट दिया गया है, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय शाह। नेक्स्ट दिया गया है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा के सहयोग से जो है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। नेक्स्ट दिया गया है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। कथन दिया गया है, सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका गणराज्य का रहा, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित देशों में जो है आइसलैंड ये सबसे ऊंचे पद पे रहा। नेक्स्ट दिया गया है, भारत को जो है इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन जो है ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये है कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है, यह है सिडबी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिडबी संस्था। नेक्स्ट दिया गया है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है? तो ये रिकवरी का आकार है V आकार की रिकवरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को ये पसंद आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।